अब बात करते हैं दूसरे मामले की। क्या शहीद चीफ हेमंत करकरे की मौत के लिए खराब बुलेट प्रूफ जैकेट जिम्मेदार थी? सवाल उठे तो जांच हुई और जांच के नतीजों ने पुलिस को राहत दी। रिपोर्ट के मुताबिक बुलेट प्रूफ जैकेट सभी मापदंडों पर खरी उतरी है। हालांकि जिस तरह अचानक ये रिपोर्ट आई है उससे सवाल भी खड़े हो सकते हैं। दिन 26/11/2008 एटीएस चीफ हेमंत करकरे तैयार हो रहे थे मुंबई में हुए आतंकी हमले का सामना करने के लिए। AK-47 से हुए इस हमले में आतंकियों से निपटने के लिए करकरे ने पहन ली बुलेट प्रूफ जैकेट, लेकिन आतंकियों से टकराने में हेमंत करकरे शहीद हो गए। उनकी शहादत के बाद से ही जैकेट की गुणवत्ता को लेकर विवाद शुरू हो गया था। आरोप लगा कि ये बुलेट प्रूफ जैकेट दोयम दर्जे की है। आरोप ये भी लगा कि बुलेट प्रूफ जैकेट जरूरी मापदंड की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। और तो और बुलेट प्रूफ जैकेट के गायब होने से विवाद और शक गहरा गया है। जैकेट की खरीदारी से जुड़ी फाइल भी गायब हो गई। आरोप लगा कि ये फाइल जानबूझकर गायब की गई है। जैकेट की गुणवत्ता पर सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल करकरे की पत्नी ने लगाया था। इस बाबत उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर कर दी। अदालत के दखल के बाद सरकार भी हरकत में आई और इस जैकेट की फाइल के गायब होने के मामले में अधिकारियों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब भी मांगा। लेकिन अब आज तक के हाथ लग गई है एक ऐसी रिपोर्ट जो इस विवाद को जल्द ही खत्म कर सकता है। आज तक के हाथ लगी है इस लॉट में खरीदे गए जैकेट की टेस्ट रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया है कि जैकेट न सिर्फ आम पिस्तौल या रिवॉल्वर बल्कि AK-47 की गोलियों को भी झेल सकती है। इस जैकेट को AK-47 से 100 मीटर की रेंज से गोली दागकर भी देखा गया। जैकेट ने सभी सुरक्षा के इम्तिहान पास कर लिए। इस रिपोर्ट में दर्ज रिमार्क जो कहता है कि जैकेट AK-47 के लिए भी सक्षम है। जाहिर है ऐसे में करकरे साहब की पत्नी के आरोप कमजोर पड़ सकते हैं। ये और बात है कि इस पूरे मामले में आरोपों के दायरे में आए 8 पुलिस अधिकारियों ने अपने जवाब महाराष्ट्र सरकार को सौंप दिए हैं। खबर ये भी है कि इस रिपोर्ट से सामने आए तथ्यों के आधार पर जल्द ही मुंबई पुलिस कमिश्नर इस लॉट में खरीदे गए बुलेट प्रूफ जैकेट का एक लाइव डेमो रखेंगे और इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश भी करेंगे। आर.एस. चंद्रा, मुंबई आज तक। तो हेमंत करकरे की बुलेट प्रूफ जैकेट पर रिपोर्ट सामने आ गई है, लेकिन आम आदमी के मन में उठने वाले कुछ सवाल ऐसे हैं जो शायद इस बुलेट प्रूफ जैकेट के लाइव टेस्ट के बाद ही साफ हो पाएंगे। मसलन, क्या हेमंत करकरे ने जो जैकेट पहना था वो भी उतना ही सक्षम था जितना कि जिस जैकेट की ये टेस्ट रिपोर्ट है? एक और सवाल अहम ये है कि आखिर इतने दिनों तक विवादों के बावजूद फाइल क्यों दबी रही? जैकेट को लेकर काफी विवाद उठा, लेकिन फाइल अब तक दबी रही और अब जाकर ये फाइल सामने आई है। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर इस जैकेट का लाइव डेमो क्यों देना चाहते हैं? क्या पुलिस जल्दबाजी में इस विवाद को खत्म करना चाहती है? सबसे अहम सवाल ये है कि अब पुलिस आनन फानन में इस विवाद को खत्म करना चाहती है।